So let's switch to code. अच्छा, कल हमने एक कोड लिखा था। पहले हसनैन मुझे बताओ माइक ऑन करके कि स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके बेस्ट। तो कल हमने क्या किया था, कल मुझे लगता है मुझे वो स्लाइड फिर से ओपन करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको फिर से वो चीज़ रिपीट करवा देता हूँ। अच्छा, ये कौन है? तो कल हम क्या कर रहे थे, कल हम देख रहे थे स्टेट मैनेजमेंट विथ प्रोवाइडर, राइट। तो उसमें हमारे पास इसको ना मैंने स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया था। स्टेप नंबर 1 कि हमें क्लास बनानी है चेंज नोटिफायर को जो एक्सटेंड कर रही हो, काइंड ऑफ एक्सटेंड नहीं बल्कि हम विथ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब आपने ये देखना है टेक नोट्स। अच्छा, टू मैक्सिमाइज़ योर प्रोडक्टिविटी, टू डू नाम का एक ऐप होता है इसमें, फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में बिल्ट इन आता है। अदरवाइज़ आप दूसरा कोई ऐप यूज़ कर सकते हो टू डू लिस्ट वाला, या फिर अपना ऐप जो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे वो फ्यूचर में यूज़ कर लेना। फॉर नाउ अभी दूसरा कोई ऐप बनाओ, तो बनाओ नहीं बल्कि डाउनलोड करो। उसमें आप टू डूज़ ऐड करते जाओ कि आपने क्या करना है डेली बेसिस पे। तो आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज़ आपने एक्सटेंड कीवर्ड और जो विथ कीवर्ड है इन फ्लटर, इन डार्ट एक्चुअली, उसमें उन दोनों में क्या फ़र्क है वो आपने आज उस पर रिसर्च करनी है। सो स्टेप नंबर 1 था, मतलब जो कल क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये स्टेट मैनेजमेंट हम प्रोवाइडर में इस तरह करते हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जो कि हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 था कि हमें क्लास बनानी है चेंज नोटिफायर को जो एक्सटेंड कर रही है। सो वेयर वाज द कोड हियर, ओके। तो हमने क्या किया, पहले क्या कर रहे थे हम कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल था जो कि हमने टू डू लिस्ट को ग्लोबल रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोवाइडर बना रहे हैं जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है टू डू लिस्ट को, ठीक है। टू डू लिस्ट में टू डू आइटम्स मौजूद होंगे और जो प्रोवाइडर होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा टू डू लिस्ट पूरी। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप प्रोवाइडर बनाओ। प्रोवाइडर बनाओ, और प्रोवाइडर इज़ काइंड ऑफ क्लास जो कि विथ कीवर्ड का यूज़ करके चेंज नोटिफायर के साथ आती है, ठीक है। अब देखो इसमें है चेंज नोटिफायर का, यहाँ पे आपके पास पूरा लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब इसका फंक्शन क्या है, राइट। अ क्लास दैट कैन बी एक्सटेंडेड और मिक्सड इन दैट mixed in that provides a change notification API using void callback for notifications। देखो, दिस इज़ द void callback जिसकी बात हो रही है। void callback हम उसको कहते हैं कि उस मेथड को कॉल करना जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और नोटिफाई लिसनर्स जो मेथड है जो कि हमें प्रोवाइड हो रहा है चेंज नोटिफायर क्लास से, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ थी, हमने यहाँ पे गेटर बनाया जो कि हमें टू डू लिस्ट रिट्रीव करके देगा, और हमने इसके अंदर एक और मेथड बनाया ऐड टू डू। मतलब जब भी हमें पहले हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जब हमने ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया था तो हम टू डूज़ में डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इसको हमने क्या किया है, इसको हम डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे। लेट्स डू इट लाइक दिस। डेटा इनपुट स्क्रीन वैल्यू डॉट टू डूज डॉट लेंथ, जस्ट अ मिनट। इसमें जो है गेटर हमें सेट करना पड़ेगा डॉट टू डू लिस्ट।
अब देखो हमने पहले बनाया था इसे एक ग्लोबल वेरिएबल, अब हमने अगर टू डूज़ को प्राइवेट भी कर दिया, रिमेंबर जावा में हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, बट हेयर हम ये अंडरस्कोर यूज़ करते हैं वेरिएबल के नाम से पहले। जैसे ही ये वेरिएबल हमारा क्या कहते हैं प्राइवेट हो गया, तो हम इस क्लास से बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, राइट। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमें एक्सेस मिल रहा था, लाइक टू डूज़ को हम एक्सेस कर रहे थे, बट नाउ हमने एक गेटर बनाया जो कि हमें ये गेट करके देगा इसको, मतलब हम डायरेक्ट अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते इस वेरिएबल के साथ। दिस इज़ द सिक्योरिटी, दिस इज़ द डेटा प्रोटेक्शन एनकैप्सुलेशन जो कि आपको प्रोवाइडर के थ्रू मिल रहा है। देखो पहले हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल था, एंड इन प्रोग्रामिंग ग्लोबल वेरिएबल्स आर हाईली डिस्करेज्ड टू यूज़। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करना होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि मेमोरी लीक्स हो जाते हैं फिर उससे, उसकी वजह से, या फिर कहीं ना चाहते हुए भी हम उन वेरिएबल्स को मॉडिफाई कर बैठते हैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली। तो खैर हमने इसको प्राइवेट बनाया क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, जो आपका प्रोवाइडर होता है वो मल्टीपल चीज़ें भी रिटर्न कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ कंप्लीटेड टू डूज़, तो इसको भी रिटर्न कर सकता है। यहाँ से हमें एक और गेटर बनाना होगा जो कि इसको रिटर्न करेगा, बट फॉर नाउ हमें सिर्फ टू डूज़ लिस्ट चाहिए, उसके अंदर कंप्लीटेड भी होंगे, नॉट कंप्लीटेड वाले भी स्टोर्ड होंगे, राइट। अब तक यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं ना। इट्स फर्स्ट स्टेप कि हमने एक प्रोवाइडर क्लास बनाई जो कि एक मिक्स हो रही है चेंज नोटिफायर के साथ, राइट। मतलब चेंज नोटिफायर हमें इस चीज़ को का एक्सेस दे रहा है। वंस अगेन देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ कुछ नहीं होगा, राइट, कुछ नहीं हो रहा। पर यहाँ पे अगर मैं ये मेथड यूज़ करूँगा तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे इसमें, राइट। तो हमें इसके लिए चेंज नोटिफायर यूज़ करना होगा इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। अब इसको मैंने कमेंट आउट इसलिए किया हुआ है कि मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इससे इसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, दूसरा जो स्टेप था वो हमने अपने पूरे मटेरियल ऐप को रैप कर दिया चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से, ठीक है। इन दिस केस हमारे पास एक ही प्रोवाइडर है टू डू लिस्ट का। लेट्स सपोज हमारे पास एक और प्रोवाइडर होता जो कि होता यूज़र नेम का। देखो यूज़र नेम भी तो ऐसी चीज़ है ना जो कि मल्टीपल स्क्रीन्स पे डिस्प्ले हो रही होती है, और जब हम चाहते हैं कि इसको एक जगह से सेटिंग्स में से चेंज करें तो ये पूरी ऐप से चेंज हो जाए, ना कि सिर्फ सेटिंग्स स्क्रीन पे, तो हमें मल्टीपल प्रोवाइडर्स की ज़रूरत होगी। ये चीज़ भी नोट कर लो, यू हैव टू रिसर्च अबाउट मल्टी प्रोवाइडर। उसके आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन आपको मल्टी प्रोवाइडर पे भी रिसर्च करनी है। अब हमने क्या किया, अपनी विजेट हायरार्की में सबसे ऊपर लेवल पे हमने रखा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर को। रिमेंबर इन फ्लटर एंसेस्टर विजेट से चाइल्ड विजेट तक डेटा पहुंचाना इजी रहता है। जो डेटा आपके पास एंसेस्टर विजेट में होती है वो चाइल्ड विजेट में इजीली एक्सेसिबल होती है, या फिर हम पास कर सकते हैं। अगर जो डेटा चाइल्ड विजेट में है उसको पेरेंट डेटा तक पहुंचाना मुश्किल होता है, राइट। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कर रहा है टू डू लिस्ट प्रोवाइडर, इसीलिए हमने अपनी विजेट हायरार्की में सबसे ऊपर इसे रखा है। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है ना। और मुझे अब वॉइस में फीडबैक चाहिए आप लोगों से। माइक ऑन करें प्लीज़, कोई भी बता दे। ओके, तो ये चीज़ें कल भी पढ़ी थी लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे थे। हम
अब हम प्रोवाइडर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर यूज़ किया। रिमेंबर दैट चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये जो विजेट है ये हमें मिलती है प्रोवाइडर पैकेज से, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी डिपेंडेंसीज में, दिस वन। प्रोवाइडर के सिवा अब चेंज नोटिफायर तो यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेड विजेट भी हमारे पास एक स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, तो वो भी चेंज नोटिफायर का यूज़ करता है, तो ये बिल्ट इन है डार्ट में। बाकी जो स्पेसिफिकली प्रोवाइडर हमें जो चीज़ प्रोवाइड करता है वो होता है आपका मल्टी प्रोवाइडर या फिर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। काफ़ी तरह के प्रोवाइडर्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस जो कि यूज़ होते हैं। जैसे ही मैंने ये यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड की, वी गॉट दी एक्सेस टू चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ठीक है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का काम क्या है, ये क्रिएट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोवाइडर के इंस्टेंस को। रिमेंबर दैट कि इस क्लास में, इसके इंस्टेंस में हमारी टू डूज़ लिस्ट भी मौजूद है जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं अपने चाइल्ड विजेट्स में। मटेरियल ऐप सबसे ऊपर है और उसके नीचे सेम लेवल पे हायरार्की में हमारे पास एक डेटा एंट्री स्क्रीन है और दूसरी लिस्ट स्क्रीन जिसमें हम वो टू डूज़ लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। राउट्स का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया था, तो इसको हम रिपीट भी नहीं करेंगे। और जो तीसरी चीज़ हम यूज़ कर रहे थे दैट वाज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों यूज़ कर रहे थे, बिकॉज वी वांटेड टू कंज्यूम दिस क्लास हेयर। मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहता था, बट मसला क्या हो रहा था, हसनैन आप कल नहीं थे तो मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ कि कंज्यूमर विजेट वो होता है, देखो जैसे ही हमने एक टू डू लिस्ट प्रोवाइडर बनाया, नोटिफाई लिसनर्स जैसे मैं यूज़ करूँगा ना, वैसे तो हम सेट स्टेट यूज़ करते हैं, लेकिन नोटिफाई लिसनर इज़ काइंड ऑफ अ सेट स्टेट जो कि उसकी सिमिलरली काम करता है। लिसनर्स को बताता है कि ये वैल्यू अपडेट हुई है तो आप रीबिल्ड हो जाओ, राइट। तो कंज्यूमर विजेट उन चेंजेस को लिसन कर रहा होता है। कंज्यूमर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मैंने कहा कि यार ये कंज्यूमर है जो कि कंज्यूम करता है टू डू लिस्ट प्रोवाइडर को, और इसका जो बिल्डर मेथड है, बिल्डर आर्ग्यूमेंट, वो हमें प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू और चाइल्ड, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही वैल्यूज़ चेंज होंगी, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग होल द विजेट ट्री, फ्लटर विल जस्ट अपडेट दिस टेक्स्ट बटन जो कि कंज्यूमर के अंदर है। पहले क्या हो रहा था, हमारा पूरा बिल्ड मेथड कॉल हो रहा था और उसमें जो भी विजेट्स थे जिन्होंने रीबिल्ड होना था या नहीं भी होना था, या कांस्टेंट आपने देखा था कि कांस्टेंट यूज़ कर रहे थे तो वो नहीं रीबिल्ड हो रहे थे, अगर हम कांस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे थे तो वो रीबिल्ड हो रहे थे। तो इन दिस केस हमने सिर्फ प्रोवाइडर किया एंड वी आर हेयर, इसको हमने बनाया हुआ है स्टेटफुल विजेट, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टेटलेस विजेट में, क्योंकि हम यहाँ पे सेट स्टेट का यूजेज नहीं कर रहे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे कहीं पे भी सेट स्टेट यूज़ नहीं किया। पहले इसको हमने डिस्पोज के लिए यूज़ किया था और इनिट स्टेट के लिए यूज़ किया था, आई गेस। लेट्स सी, इसको रिमूव करके देखते हैं। रूट नेम, स्टेटलेस विजेट। अच्छा, हमें डिस्पोज मेथड पे नहीं मिल रहा है इसका वो क्या कहते हैं, एक्सेस नहीं मिल रहा। तो परफॉर्मेंस के लिए वैसे हम इसके बिना भी कर सकते हैं कोड, बट देखो यहाँ पे ना इसको अगर हटा दें, डिस्पोज मेथड का मैंने आपको बताया था कि ये आपको स्टेटफुल विजेट में मिलता है। अब डिस्पोज मेथड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, हालांकि हम स्टेटलेस विजेट यूज़ नहीं कर रहे। इसको अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दें, दैट वर्क्स टोटली फाइन। ये हमारा एक स्टेटलेस विजेट है और इसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो है वो विजेट ट्री बिल्ड हो रहा है विदाउट एनी इशू।
लेकिन हमने इसको स्टेटफुल इस वजह से बनाया था कि हमें एक्सेस मिल रहा था और डिस्पोज मेथड का। अब डिस्पोज मेथड में क्या हो रहा है कि जैसे ही ये विजेट डिस्ट्रॉय होगा, ये स्क्रीन ख़त्म होगी, तो हमने ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स बनाए हुए हैं वो डिस्पोज हो जाएंगे, मतलब मेमोरी से वाइप आउट हो जाएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट हमारा ये है प्रोवाइडर में कि सबसे ज़्यादा हम स्टेटलेस विजेट्स को ही यूज़ करें, और उसका बेस्ट एग्जांपल हम उस टू डू लिस्ट की जो स्क्रीन बना रहे हैं उसमें देखेंगे। बट फॉर नाउ क्योंकि हम इसका डॉट डिस्पोज मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको स्टेटफुल बना रहे हैं, और इस सेट स्टेट तो हमने यूज़ किया ही नहीं है कहीं पे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इसके सिवा भी चल जाएगा, लेकिन कभी कभी आपके इश्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि ये कंट्रोलर्स फिर मेमोरी में रह जाते हैं, फिर वो मसला करते हैं आगे चल के। डेटा इनपुट स्क्रीन डॉट रूट नेम, अच्छा सॉरी, रूट नेम है तो सही यार, ओके। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटफुल विजेट में देखने को मिलते हैं। लेट्स सी हियर, अगर आप यहाँ पे फ्लटर विजेट लाइफ साइकिल देखोगे तो ये बेसिकली स्टेट का लाइफ साइकिल होता है। ये आपको डिफरेंट आपको बताता है कि कौन सी स्टेट्स हैं इसमें। स्टेटलेस विजेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। अब ये जो आर्टिकल है आपने आज ज़रूर पढ़ना है। ये इसमें बता रहा है कि ऑन क्रिएट स्टेट, ये एक मेथड होता है जब स्टेट क्रिएट होती है। वंस अगेन रिमेंबर, स्टेटलेस विजेट में हमारे पास स्टेट नहीं होती क्योंकि उसका नाम ही स्टेटलेस है। इसका मतलब है हम इनिट स्टेट, क्योंकि उसकी स्टेट इनिशियलाइज हो ही नहीं रही तो हम इनिट स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, और उसकी जो है वो डिस्पोज भी नहीं हो रही क्योंकि उसकी स्टेट है ही नहीं जो डिस्पोज हो, तो हम डिस्पोज मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये आर्टिकल आपने पढ़ना है, मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ चैट में। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने आज इसको पढ़ना है, राइट। ये आप अपने एंड पे रख लें या ओपन कर लें, ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने इसको स्टेटफुल इस वजह से बनाया है क्योंकि हम डिस्पोज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि मेमोरी में क्लटर हों सारी चीज़ें, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि देखो यहाँ पे कंज्यूमर विजेट में हम यहाँ पे वैल्यू में टू डू ऐड कर रहे हैं, तो टू डू लिस्ट में जो मैंने सॉरी प्रिंट मेथड, अब देखो कंज्यूमर विजेट यहाँ पे कल देखो गड़बड़ हमने क्या की थी, आप में से किसी ने भी नहीं बताया। यहाँ पे इसको हमने प्रिंट नहीं किया था। आई सिंपली रॉट दिस लाइन और ये प्रिंट नहीं हो रहा था, रिमेंबर। अब ये जो है, ओके मिनट, अब जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू को कंज्यूम कर रहा है तो हमें इसका इंस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर नेमिंग हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, हाँ, टू डूज लिस्ट प्रोवाइडर। ये एक जेनेरिक सा नेम था वैल्यू वाला, तो हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर नाम दे देते हैं। अब आ रहा है समझ आपको यहाँ तक? कोई माइक ओपन कर लो, बताओ यार, कोई इशू यहाँ तक? ओके, तो इसमें क्या है,
हमने क्या किया, कंज्यूमर बनाया जो कि कंज्यूम कर रहा है। रिमेंबर ये जो है ना, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये सर्टेन होगा ही नहीं कि आप किस चीज़ के प्रोवाइडर की बात कर रहे हो। एंगल ब्रैकेट्स आर नेसेसरी, और उसके अंदर आपने डिफ़ाइन करना है कि ये जो कंज्यूमर है वो कौन से प्रोवाइडर को कंज्यूम कर रहा है, राइट। ये हमने टू डू लिस्ट प्रोवाइडर का वैल्यू दिया। दिस मिडिल आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें मिलता है सिर्फ टू डूज लिस्ट का, और सिंपली इसका जो वैल्यू होता है ऑटो कंप्लीट में आपको सिर्फ वैल्यू लिखा हुआ आएगा। तो आपने अगर नेमिंग कन्वेंशन बेहतर बनानी है तो इसको हमने देखो अब समझ भी आ रहा है ना, टू डूज लिस्ट प्रोवाइडर डॉट टू डू लिस्ट, अब समझ आ रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट का तो आपको पता है, और टू डूज लिस्ट का भी आपको पता है, राइट, कि हमें ये इसका यहाँ पे इंस्टेंस मिल रहा है जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस कर रहे हैं प्रोवाइडर में जो लिस्ट है। अब ये चाइल्ड विजेट क्या है यहाँ पे? चाइल्ड विजेट इज़ दैट विजेट जो कि आप चाहते हो कि कंज्यूमर के अंदर ही हो बट वो रीबिल्ड ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सारे विजेट्स हैं ना, अब हमने सिर्फ यहाँ पे कंज्यूमर बनाया। सपोज़ करो अगर यहाँ पे हम ऑन डिस्पोज मेथड ना यूज़ करते तो ये एक स्टेटलेस विजेट होता, राइट। स्टेटलेस विजेट होता तो इसके पास कोई स्टेट नहीं होती, ये बार बार रीबिल्ड नहीं होता। एक दफ़ा ये सारी विजेट्स बिल्ड हो गए तो हो गए। कंज्यूमर इस वजह से हमने इसको बटन को कंज्यूमर के अंदर रैप किया क्योंकि हमें एक्सेस चाहिए था उस पर्टिकुलर क्लास का, राइट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम इस बटन के थ्रू ही स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। तो ये चाइल्ड जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेक्स्ट बटन में मैंने इस तरह की लॉजिक लगाई होती कि यार जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो ये जो ऐड का बटन है ना वो एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर में चेंज हो जाए, तो ये यहाँ पे हो सकता था। और यहाँ पे इन दिस केस ये जो चाइल्ड मेथड है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर या फिर कोई भी ऐसा इसको यहाँ पे विजेट दे देता हूँ तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम कोई भी चाइल्ड विजेट दे देते हैं तो ये रीबिल्ड नहीं होगा। दिस चाइल्ड विल बी कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पे इस हायरार्की में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, इतना आप यूज़ नहीं करेंगे इस विजेट को, क्योंकि हम कंज्यूमर से रैप उसी वन विजेट को करते हैं, या मिनिमम वी ट्राई टू रैप मिनिमम नंबर ऑफ विजेट्स जो कि कंज्यूमर को यूज़ करेंगे। अब इसका एक और तरीका भी है जो कि काफ़ी सिंपल सा है, मतलब आपको फिर कंज्यूमर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पहले मुझे ये बताएं तो फिर मैं इसको रिमूव करूँगा कोड को। कंज्यूमर हम यूज़ करेंगे उसमें जो हमारे पास लिस्ट पेज आएगा ना, जहाँ पे हम लिस्ट शो करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे हम। कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आ गया? कोई तो बता दो। ओके, अब आपको थोड़ा सा बातें अब आप क्या बता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना क्यूरियस हो या नहीं, लेकिन आपके जहन में अभी एक सवाल आना चाहिए कि ये कंज्यूमर तो हमने बनाया, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर चेंजेस को लिसन करके रीबिल्ड करता है यूआई को। यहाँ पे तो इसका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया, बटन तो वहीं है ना, रीबिल्ड तो हम कर ही नहीं रहे, कुछ यूआई में चेंजेस आ ही नहीं रही, हालांकि दिस बटन इज़ वर्किंग। आप देखो ये कोड फ्लटर जो है वो ऐड हो रहा है आपके लिस्ट में, लेकिन हम यहाँ पे यूआई को अपडेट कर ही नहीं रहे, तो ये कंज्यूमर बनाने का क्या फ़ायदा? तो हमें यहाँ पे कंज्यूमर बनाने का कोई वैलिड रीज़न नहीं दिख रहा, राइट। तो हम इसको रिमूव करेंगे, लाइक इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव दिस विजेट। आ रहा है? नहीं आ रहा, इसको मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बटन है ना, तो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बटन को कॉपी करते हैं
रिमेंबर कंज्यूमर हम तभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर यूआई चेंजेस को लिसन कर रहा होता है और फिर यूआई को रीबिल्ड करता है। अब यहाँ पे तो हम कुछ रीबिल्ड कर नहीं रहे, लिसन करना ही नहीं है ना हमें। देखो जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, आई डोंट वांट कि यहाँ पे कोई चीज़ रीबिल्ड हो, तो कंज्यूमर बनाने का क्या फ़ायदा, बेवजह आपका एक लिसनर बढ़ जाता है। इसको रिमूव कर दें। ऐसे ही अब टेक्स्ट बटन हमने यहाँ पे रखा। अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अब हमें एक्सेस कैसे मिलेगा वहाँ पे, मतलब वो जो हमें टू डू लिस्ट का एक्सेस जो कंज्यूमर के थ्रू मिल रहा था वो अब कैसे मिलेगा। इसको आप रिलेट कर सकते हो विथ थीमिंग डेटा। थीम हमारे पास सेंट्रलाइज्ड होता है, राइट। और हमने क्या कल पढ़ा था कि प्रोवाइडर का काम है थीम को स्टेट को सेंट्रलाइज करना, राइट। सो द सिंटेक्स इज गोइंग टू बी सिमिलर। जैसे हम लिखते हैं ना थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि कॉन्टेक्स्ट में जो थीम है उसको एक्सेस करो हमारे इंसेस्टर से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सेस नहीं मिल रहा किसी भी मेथड का। क्यों नहीं मिल रहा, हमें इसको बताना है कि प्रोवाइडर ऑफ किस चीज़ का प्रोवाइडर। वंस अगेन प्रोवाइडर इकोसिस्टम में आपको एंगल ब्रैकेट्स में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना होता है कि आप कहाँ पे कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। हियर टू डू लिस्ट प्रोवाइडर। देखो इसका ना सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक ये है कि आपको बताता भी नहीं है। देखो यहाँ पे ना ये मुझे सजेस्ट भी नहीं कर रहा। दिस सिंटेक्स इज़ कम्प्लीटली फाइन टू VS कोड, ठीक है, बट ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है। ओके, टू डूज लिस्ट प्रोवाइडर, टू डू लिस्ट प्रोवाइडर पे आ गए। और अब जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये टू डू लिस्ट का हमें एक्सेस दे रहा है जो कि गेटर मेथड है। वंस अगेन हम डायरेक्ट टू डूज लिस्ट एक्सेस नहीं कर रहे, हम उसकी गेटर को एक्सेस कर रहे हैं जो कि हमें टू डूज लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। अब हमारा मकसद यहाँ पे क्या है, ऐड टू डू मेथड से, जहाँ पे हम न्यू टास्क ऐड कर रहे हैं। ये जो पहला हमारा कोड है इसको रिमूव करते हैं एंड हाँ इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। और अच्छा मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखाऊंगा यहाँ पे जो आएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे भी इसको इसी तरह एक्सेस करना है हमने, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और डॉट, इसको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमें ज़रूरत नहीं थी UI को रीबिल्ड करने की, तो हमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू विजेट जो कि हम बना रहे थे, कौन सा वाला, कंज्यूमर की जगह हमने सिंपली क्या किया कि हमें ये एक जनरल स्कोप में हमारे पास एक प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कर रहा है, टू डू लिस्ट प्रोवाइडर, जिसको हम जैसे थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या बता रहा है कि यार विजेट हिस्ट्री में जो टेक्स्ट बटन है वो इनडायरेक्टली चाइल्ड है किस चीज़ का, बताओ हमारे पास सबसे हाई लेवल पे कौन सा इस वक्त विजेट है हायरार्की में, जो कि हमने मेन डॉट डॉट में लिखा हुआ है। मुझे लगता है तुम ना एक दूसरे का वेट करते हो कि भाई ये बंदा माइक ओपन करके आंसर कर देगा। इट्स टोटली फाइन अगर आप गलत आंसर भी दे रहे हो, इट्स टोटली फाइन, लेकिन आप ट्राई तो करो। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बटन है अल्टीमेटली किसका चाइल्ड है, हमारे पास हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सा विजेट है अभी, टेक्स्ट में बता दो। तुक्का मारो, कुछ तो करो।
ओके, मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हम प्रोवाइडर की हेल्प ले रहे हैं जो कॉन्टेक्स्ट में हमारा सबसे हाई लेवल पे प्रोवाइडर जो पड़ा हुआ है, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, राइट। उसको एक्सेस करके ये जो उसने ये इंस्टेंस क्रिएट किया है उसकी डिमांड कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे इससे बोल रहे हैं कि यार ये जो है प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो कि सबसे हाई लेवल पे हमारा जो प्रोवाइडर पड़ा हुआ है, उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार टू डू लिस्ट प्रोवाइडर का इंस्टेंस जो कि तुमने क्रिएट किया है यहाँ पे, वो हमें चाहिए, और वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। देखो, यहाँ पे हम इंस्टेंस बना नहीं रहे, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। इंस्टेंस कहाँ पे बना है? इंस्टेंस बना है यहाँ पे, एट द स्टार्ट ऑफ द ऐप इंस्टेंस बन गया। हम यहाँ पे इसको एक्सेस करके टू डू लिस्ट में हम वो चीज़ ऐड कर रहे हैं। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स। ये काम करेगा नहीं करेगा, मतलब आपको आइडिया नहीं होगा। मैं इसको ऐड करता हूँ। अब आ गई एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों? एक्सेप्शन इस वजह से आई कि ये हमें बता रहा है कि यार बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इस चीज़ का, इस सिंटेक्स का बिहेवियर होता है, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट के बाद आर्ग्यूमेंट है लिसन, वो ट्रू होता है। मतलब अभी हमने नहीं लिखा ना, मतलब ऐसे ही लिखा हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे फ्लटर कंफ्यूज हो गया कि यार देखो, आप यूआई को रीबिल्ड भी नहीं कर रहे, जैसे ही आप इसमें ऐड मॉडिफिकेशंस कर रहे हो उसी टाइम पे आप इसको लिसन कर रहे हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप जिस टाइम पे उसमें एडिट कर रहे हो चीज़ें और आपने कंज्यूमर भी नहीं बनाया और उसी टाइम पे आप उसमें लिसन भी कर रहे हो चेंजेस, तो मतलब क्या, इसका तो कोई मकसद ही नहीं है ना। लिसन क्यों करें जब हम यूआई रीबिल्ड कर ही नहीं रहे? तो हमने ये जो लिसन आर्ग्यूमेंट है इसको रखना है फॉल्स। वंस अगेन, दीज आर दी क्रिटिकल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसका आपको सिंटेक्स हाईलाइटिंग में भी कोई क्लू नहीं मिलता। अगर मैंने इसे ऐसे किया तो ये जो एक्सेप्शन देखने को मिली वो इस वजह से आई थी। लिसन फॉल्स कर दिया मैंने। अब इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे, टाइटल फॉर एग्जांपल ऐड किया, लिसन इज इक्वल टू फॉल्स। ओके यार, हमने एक और जगह पे इसको यूज़ किया है ना, यहाँ पे भी हम इसको लिसन फॉल्स करेंगे। नाउ इट्स गोना वर्क कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे इसका सेंस ये बन रहा है, ये पूछ रहा है कि यार यहाँ पे सिंपली आपने हमारा वैल्यू यूज़ किया है, तो आप लिसन क्यों कर रहे हो चेंजेस को, वैल्यू एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे ये बोल रहा है आपने यहाँ पे वैल्यू को चेंज किया है, आप लिसन कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? एनी सेंस ऑफ दैट? आप कोई यूआई भी रीबिल्ड नहीं कर रहे, कंज्यूमर भी नहीं बनाया हुआ, फिर भी आप लिसन कर रहे हो चेंजेस को, कोई फ़ायदा नहीं। अब अगर मैं इसको टाइटल लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, अब ये हमारा टाइटल इसमें ऐड हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है यार? थोड़ा बताओ। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आई नो दीज कॉन्सेप्ट्स आर ट्रिकी। अब तक समझ आ रहा है जितना हमने प्रोग्रेस किया? इट्स काइंड ऑफ ऐसा समझो कि इट्स 75% हमने कर लिया है। यहाँ तक अगर कोई इशू है तो मुझे बताओ, आगे थोड़ी चीज़ ही रहती है बस। नहीं, कोई इशू नहीं है। और तो बताएं, बाकी तो घर में ही बैठे हुए हैं सब। हसनैन, ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट? ओके, देखो इसमें क्या है, पहले हम कंज्यूमर बना रहे थे और हमने क्या पढ़ा था कल कि कंज्यूमर वो विजिट होता है जो कि लिसन करता है, जो कि चेंज नोटिफायर में चेंजेस आती हैं। अब इसमें थोड़ा इसको समझते हैं चेंज नोटिफायर को फिर से। प्रोवाइडर में हमारे पास ये पड़ा हुआ है। हम क्या कह रहे हैं इससे कि यार जब तुम टू डू ऐड करो तो लिसनर्स को नोटिफाई कर दो, जैसे सेट स्टेट में होता है, हम उसको बता रहे होते हैं कि अब इस स्टेट को सेट कर दो।
लिसनर्स को बताओ ताकि वो रीबिल्ड हों। लिसनर्स कौन से थे हमारे पास? कंज्यूमर था। अब यहाँ पे जब हमने देखा कि यार यहाँ पे तो हम ऐड बटन को यूज़ कर रहे हैं सिंपली, तो ये इतना कोड क्यों लिखा हमने? मतलब हम इसको जो है वो चेंज भी नहीं कर रहे, यूआई भी रीबिल्ड नहीं हो रहा, तो ये कंज्यूमर किस हिसाब से हुआ? जस्ट हम वैल्यू ही तो यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमें जहन में आया कि यार हमारे पास ये चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर भी तो है हायरार्की में हाई लेवल पे, जिसने हमारे लिए ये इंस्टेंस क्रिएट करके रखा हुआ है, क्यों ना उससे यूज़ करें। तो हमने क्या किया, हमने कंज्यूमर को हटाया और उस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट की कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हाई लेवल पे प्रोवाइडर पड़ा हुआ है कि यार मुझे टू डू लिस्ट प्रोवाइडर का इंस्टेंस चाहिए। इंस्टेंस जैसे ही उसने दिया तो हम अब उस इंस्टेंस के जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं, लाइक टू डू लिस्ट गेटर था, उसकी लेंथ को हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जो टाइटल है वो तो हमारे पास कंट्रोलर से आ रहा है और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने कंप्लीटेड जो लिखा है वो फॉल्स लिखा है। यहाँ पे लिसन का जो आर्ग्यूमेंट था, पहले हमारे पास एक्सेप्शन आई थी अगर हम इसे ऐसे यूज़ कर रहे थे तो ये यहाँ पे इस वजह से एक्सेप्शन आई कि यार जब आप सिंपली ये वैल्यू लेंथ का वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो देयर इज़ नो सेंस कि आप लिसन करो चेंजेस को। लिसन क्यों करेंगे आप? क्योंकि आप रीबिल्ड कर ही नहीं रहे। सही है, हमने कंज्यूमर ही इसी वजह से हटाया था कि हमने कहा कि बेवजह कंज्यूमर क्यों लिसन करेगा चेंजेस को, क्योंकि रीबिल्ड कर ही नहीं रहे ना। तो हेयर द सेम थिंग, हमने यहाँ पे लिसन फॉल्स लगा दिया क्योंकि हम यहाँ पे यूआई को रीबिल्ड करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यूआई चेंज हो ही नहीं रहा, राइट। तो ये इसकी वजह से ये जो हमें ये मिला है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले जब ग्लोबल वेरिएबल था उसको हम ग्लोबली एक्सेस कर रहे थे सिंपली क्लास नेम के थ्रू, बट प्रोवाइडर के थ्रू या तो हम कंज्यूमर के थ्रू कर सकते हैं एक्सेस उस पर्टिकुलर क्लास की इंस्टेंस को, या फिर हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल स्कोप से। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया ना। अभी क्लियर है सारी चीज़ें, मतलब यहाँ तक क्लियर है? देखो इट्स अबाउट 90% हमने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट्स 90% हमारे क्लियर हैं। अगर आपको कंज्यूमर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टू डू लिस्ट जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है टू डूज़ पेज पे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंज्यूमर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसको ऐड करूँ तो वो जो कंज्यूमर है इस स्क्रीन पे वो रीबिल्ड हो जाए, राइट। तो टू डूज़ लिस्ट पेज पे हम आ गए। जो पहले हमने ये एक्सपेंडेड विजेट बनाया था उसको ऐसे ही रखते हैं, इसको मैं कट कर लेता हूँ फॉर नाउ। यहाँ पे हम बनाएंगे कंज्यूमर, और कंज्यूमर किस चीज़ का होगा? वो होगा टू डूज़ लिस्ट प्रोवाइडर का। बिल्डर आ गया हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें, और वैल्यू और चाइल्ड, ठीक है। सो अब मैं इसको ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से, फैट एरो फंक्शन। फॉर द सेक ऑफ नेमिंग कन्वेंशन हम इस वैल्यू को नाम देते हैं टू डूज़ लिस्ट प्रोवाइडर। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने पहले एक्सेस किया टू डू लिस्ट प्रोवाइडर डॉट टू डू लिस्ट डॉट लेंथ, और टाइटल भी हमारे पास इसी तरह आएगा टू डू लिस्ट प्रोवाइडर डॉट टू डू लिस्ट, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज किया था। अब ये हमारे पास, क्योंकि हम ये रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये हटाना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर सिंटेक्स बना देता हूँ। अब यहाँ पे समझ आ रहा है तुम लोगों को कि क्या हो रहा है? हमने क्या किया, हमने कंज्यूमर बनाया, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया इस स्क्रीन पे हम आए, अब ये सारी चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। 6
लाइक ऐसे मैं और भी ऐड करूं, देखो अब ये इसमें ऐड हो रहे हैं। अब क्योंकि ये स्क्रीन रीबिल्ड हो रही है, जैसे ही मैंने इसको पुश किया इस स्क्रीन पे, तो ये इसका बिल्ड मेथड कॉल हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड क्या कहते हैं, अपडेटेड हमारे पास स्टेट से आ रहा है। लेकिन व्हाट वी वांट कि, अच्छा मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसको क्योंकि हमें कोड को मॉड्यूलर बनाना होता है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा जो चेंज नोटिफायर या नोटिफाई लिसनर्स हम जो यूज़ कर रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट वो क्यों यूज़ हो रहा है। सपोज़ करो ये जो हमारे पास ये विजेट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास टोटल ऐड हुए हैं टास्क, वो हमें शो करे कि कितने ऐड हुए हैं। फॉर दैट वी विल हैव टू गो टू डेटा इनपुट स्क्रीन, डेटा एंट्री स्क्रीन, और ये आइकन बटन है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस आइकन बटन को फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलैरिटी इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, होल न्यू विजेट बना देता हूँ। इसका नाम रखते हैं टू डूज काउंट बटन, फॉर एग्जांपल टू डूज काउंट बटन, और ये अभी कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो हमने यहाँ से विजेट एक्सट्रैक्ट किया, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे लिब फोल्डर में, बनाते हैं कंपोनेंट्स। अब देखो ये ना हमारा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ का इस्तेमाल किया है, मॉडल्स, कंपोनेंट्स और इन चीज़ों का, जो कि हम एडवांस लेवल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल हमने बनाया टू डूज बटन। अब इसमें मैंने इंपोर्ट किया मटेरियल को, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं टू डूज काउंट बटन। कांस्टेंट नहीं है ये, लेट्स डू इट हियर लाइक दिस, const to do's count button। ओके, अब देखो फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलैरिटी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसको यहाँ पे रखा, और इसको मैं रैप कर देता हूँ स्टैक के साथ। वंस अगेन स्टैक का तो आपको पता होगा, और इसमें हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। आइकन बटन आ गया हमारे पास, चिल्ड्रन पहला ये, और उसके ऊपर हमारे पास आएगा कंटेनर। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 20, विड्थ भी 20 दे देते हैं। कलर लेट्स डू इट इन डेकोरेशन। ग्रीन, और शेप रखते हैं बॉक्स शेप, सर्कल। अब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे ये ग्रीन। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास, ओके इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं। टॉप राइट। अब ये यहाँ पे आ गया, जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन बैज आता है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा मैंने रखा है ताकि नज़र आ जाए। नाउ अब इसका जो चाइल्ड होगा दैट वुड बी अ टेक्स्ट, और ये जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे कंज्यूमर विजेट बने, क्योंकि जैसे ही मैं ऐड करूँगा ये हमें एक्चुअली क्या शो करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ टू डूज़। नंबर ऑफ़ टू डूज़ कहाँ से आ रहे हैं,
टू डूज लिस्ट जो हमने वहाँ पे बनाई हुई है प्रोवाइडर के अंदर, उसकी लेंथ से हम पता लगा रहे हैं कि हमारे टोटल टू डूज कितने हैं, राइट। अब हम इसमें बना रहे हैं कंज्यूमर, जो कि होगा टू डू लिस्ट पेज, टू डू लिस्ट प्रोवाइडर, और बिल्डर इसका आ गया ये, और ये रिटर्न करेंगे टेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, वैल्यू डॉट टू डू लिस्ट डॉट लेंथ डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में हमने चेंज कर दिया। अब देखो हमें ये बता रहा है कि 12 टू डूज़ हैं हमारे पास। टू मेक इट थोड़ा सा क्लियर, मैं इसको टेक्स्ट दे देता हूँ, स्टाइल, वेट, बोल्ड। अब ये 12 ये शो हो रहा है, आई गेस काफ़ी छोटा यहाँ पे शो हो रहा है ना। थोड़ा ये मुझे आप यहाँ से गाइड कर दो। ये जो 12 नंबर है आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है। देखो यहाँ पे तो हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे तो ये बन रहे हैं ना, हालांकि हमने लिसनर्स को नोटिफाई नहीं किया, लेकिन ये फिर से हो रहा है क्योंकि स्क्रीन इनिशियलाइज हो रही है, राइट। जैसे ही मैं इस बटन से नेविगेट कर रहा हूँ तो वो उसी वक्त उस टू डूज लिस्ट को एक्सेस करके यहाँ पे बना रहा है। वॉट अबाउट दिस विजिट, जो कि हमने फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलराइजेशन हमने इसको यहाँ पे रखा। मैं तो इसमें टाइटल टू ऐड करता जा रहा हूँ, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, 12 पे क्यों रुका हुआ है, हालांकि यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारे हैं ना, यहाँ पे 12 से ज़्यादा हैं। व्हाट इफ़ आई हॉट रीलोड करता हूँ तो ये 22 हो गए। व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस? इट शुड बी वेरी ऑब्वियस टू यू राइट नाउ। अपडेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पे थैंकफुली ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है क्योंकि ये स्क्रीन ही न्यू बन रही है ना, तो वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा? हालांकि हम चेंजेस को लिसन तो कर रहे हैं, ये कंज्यूमर है प्रॉपरली टू डू लिस्ट प्रोवाइडर की चेंजेस को लिसन भी कर रहा है, फिर ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? हालांकि नंबर ऑफ टू डूज तो चेंज होता जा रहा है, स्टेट्स हैं, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है, यूआई रीबिल्ड नहीं हो रहा, ये लिसन तो कर रहा है। कहा मुझे मज़ा आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सच बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। और ये जो आपका आंसर है ना वो यहाँ पे इस कोड में, आई थिंक यू शुड हैव फिगर्ड इट आउट अर्लियर। देखो मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे तुम बताओगे कि क्यों हो रहा है ये यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हो रहा। एनीवन फ्रॉम यू? देखो लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं ये जो कंज्यूमर है वो इसको एक्टिवली लिसन कर रहा है कि यार कोई चेंज हो स्टेट में तो मुझे पता चले। अब मसला क्या हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो रही है लेकिन इससे पता नहीं चल रहा कि स्टेट अपडेट हुई है, मुझे रीबिल्ड होना है। मैं बताता हूँ, हेयर कम्स द रोल ऑफ नोटिफाई लिसनर्स। देखो ये लिसनर तो है, लिसनर को नोटिफाई ही कब कर रहे हैं हम कि यार आपकी स्टेट जो है वो अपडेट हुई है बट वो रीबिल्ड होना है। ओके गिव मी अ मिनट जी। मीटिंग है माचा 5 मिनटन में, ठीक है। क्लास प्राइवेट ना है, द मेन थिंग वाज कि हमने
लिसनर्स के थ्रू नोटिफाई ही नहीं किया। ओके अब आपको प्रोबेबली समझ आ रहा है, राइट? अब क्लियर है? अब मुझे बताओ इज़ एवरीथिंग क्लियर राइट नाउ कि ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा था? अब क्लियर है। अब देखें, हमने कोड को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया। अब जैसे ऐड कर रहे हैं, ये देखो 25 हुआ, ये अपडेट हो रहा है, अब ये हो गया 36। तो दिस वाज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ कि चेंज नोटिफायर हमारे लिसनर्स को नोटिफाई करता है, फिर जो हमारे लिसनर्स हैं वो रीबिल्ड होते हैं। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप सिमिलरली समझो कि शॉप ऐप है कोई जो कि आप यूज़ कर रहे हो, ई कॉमर्स ऐप। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन आपने प्रेस किया तो कार्ट आइकन पे एक नंबर हमारा बढ़ गया। सो दिस इज़ ऑल। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा कि हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्लास, लेकिन ये सही हो गया जी। हाँ, असल में असां छा पिया कयूं त ही जेके आहिनि न नोटिफाई लिसनर्स, असां हिनखे कॉमेंट आउट करे छॾियो हुयो न। त असां छा पिया कयूं, स्टेट त अपडेट थिए पई पर ही UI रीबिल्ड न पियो थिए। ही लिसन त करे थो चेंजिस खे, पर हिनखे को नोटिफाई करण वारो त हुजे त जेको आहे स्टेट अपडेट थी आहे एंड नाउ यू हैव टू रीबिल्ड, राइट? तो दिस वाज द कैच जो कि मैं आपसे पूछ रहा था, हम लिसनर्स को नोटिफाई नहीं कर रहे थे। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। बाकी जो ये चीज़ है ना, तो वो इसमें रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। फुली इम्प्लीमेंट प्रोवाइडर, तो ये कोड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। एनी क्वेश्चन अभी तक? अब आपने इसके साथ प्ले अराउंड करना है और यू गाइज हैव टू डू मी अ फेवर। ये जो रिपोजिटरीज़ मैंने इस बूट कैंप के लिए बनाई हैं, प्लीज़ उनको आप जाके स्टार करो, बिकॉज़ आई रियली वांट टू ग्रो माय अकाउंट्स। तो एक तो वो अकाउंट, और दूसरा आपने क्या करना है कि इसको आपने लिंक्डइन पे भी डालना है। वैसे दिस इज़ नॉट दी बैड लुकिंग ऐप, आप इसमें थोड़ा सा और चेंज करके चीज़ों को आप लिंक्डइन पे डाल के एंड मेक श्योर कि वहाँ पे मुझे मेंशन करें, थोड़ा सा क्रेडिट दे दें। दिस इज़ अ पर्सनल फेवर दैट आई एम आस्किंग यू। तो आप ना भी करें तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप करेंगे तो दैट वुड बी मच अप्रिशिएबल। सो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ